शुरुआत ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हुई है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजारा है। सर डेस्मंड कैरन, एक अच्छा शूरवीर। आगे आइए सर डेस्मंड। क्या हो रहा है? सर रॉयस कैरन के बेटे सर डेस्मंड ताकतवर और स्थिर साबित हुए, प्रतियोगिता सूची के साथ भी और उसके बाद भी। क्या बात है? किंग्सवुड से किंग्स लैंडिंग तक के अपने सफर के दौरान ये अपने साथ एक शिकारी भी लाए हैं। शिकारी फैसला आपका है। और भिखारी, ये तो काफी बुढ़ा है। उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए उसका आभार व्यक्त कीजिए ऑटो बहुत चालाक है। राजकुमारी। राज्य आपके निस्वार्थ सेवा के लिए आपका आभारी है सर। रेनिस देख रही है। सर रायमन मैलिस्टर, सी गार्ड के लॉर्ड लाइमन मैलिस्टर के बेटे, साइडर हॉल के इधर तगड़ा दिख रहा है। मेले के विजेता। ये पिछले मुकाबले में 30 में से पहला शूरवीर। सर रायमन 8 और 10 में क्या विजेता। इनमें से किसी सिपाही को जंग का तजुर्बा है, सीधे मुद्दे की बात। शिकार करने के अलावा? कब आएगा मजा? सर क्रिस्टन कोल, इसने डेमन को हराया था। ब्लैक हेवन के लॉर्ड के स्टीवर्ट के बेटे। ये काफी यंग है। आपका स्वागत है सर क्रिस्टन। आपको स्ट्रॉमलैंड्स की जंग में देखा था। इसके मन में लड्डू फूटे। डॉनिश मार्चेस राजकुमारी, मैं लगभग 1 साल तक फुट सोल्जर की तरह डॉनिश इनकाशन के खिलाफ लड़ा। सिर ऑर्लॉन डॉन्डरियन ने मेरा वहां साथ दिया जब तक बॉनवे के वॉचर्स खत्म नहीं हुए। मैं सर क्रिस्टन कोल को चुनती हूँ। क्या बात है, उसने तगड़ा बंदा चुन लिया है। अब ए इसका किंग्स कार्ड बनेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऑटो बीच में टपक गया। राजकुमारी। इस बात में कोई शक नहीं कि सर क्रिस्टन एक काबिल योद्धा है, लेकिन बाकी घराने जैसे कि क्रैकहॉल और मेलिस्टर हमारे मित्र राष्ट्रों में से एक है। जैसे कि सी गार्ड नेपोटिज्म, मुख्य सेना में से एक जो कि आयन आइलैंड के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। ये सारे नौसिखिए हैं। मेरे पिताजी की सुरक्षा में एक असली योद्धा होना चाहिए। क्या बात है? क्या ये है? बिल्कुल ये हुई ना बात। राजकुमारी। तो चलिए इन्हें नियुक्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। बेचारे का दिन खराब कर दिया। वलेरियन साम्राज्य ज्वालामुखी के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल ड्रैगन स्टोन की तरह। मैं नहीं मानता। ड्रैगन लॉर्ड्स और सबसे उच्चतम। मुझे लगता है इसने जानबूझकर नीचे गिराया इसको इम्प्रेस करने के लिए। क्या नजारा है महाराज। खुशी है कि हम मिल पाए। आजकल बहुत गर्मी बढ़ रही है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे बीच के आपसी रिश्ते पहले जैसे ही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार रेनेस मेरी लाडली बहन जो है। ओ, तो ये इसकी बहन है, मुझे नहीं पता था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ मेरे महाराज, सभा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। कॉर्लिस वलेरियन। मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सच में? तुम्हारा होना हमारे राज्य के लिए जरूरी है। तुम सबसे खास हो लॉर्ड कॉर्लिस, और आपको यह समझना होगा मुझे नहीं पता था कि एक राजा के तौर पर यही एक तरीका है जंग को रोकने का। ऐसा ना हो कि हमें बहुत देर हो जाए। हम में से कोई भी जंग नहीं चाहता। मीठा विसेरिस। मैं आपसे साफ साफ कहूँ महाराज। कहो ना। मैं अपनी सभा में हर तरह के विचारों को जगह देता हूँ। मुझे डर है कि दुश्मनों की आंखें लगातार रेड की पर जमी हुई तो नहीं है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। महारानी नहीं रही है। लड़की को सिंहासन के लिए वारिस के तौर पर चुना गया। इतिहास में पहली बार राजा का भाई जिसे बर्खास्त कर दिया गया, उसने ड्रैगन स्टोन की गद्दी पे दावा किया डेमन की बात हो रही है। बिना चुनौती के। और अब विदेशी ताकतों ने अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली है हमारी सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पर। तुमने बस इसे मनगढ़ंत मान लिए हैं मेरी समझ के लिए। विसेरिस एकदम चिल बंदा है। लॉर्ड कॉर्लिस, ये तो अच्छी बात है। इसका मुंह तो पहली बार खुला है। अभी के लिए ताज महसूस कर रहा है किसी की चपेट में होने का।
और एक अंधे चढ़ाई स्टेप स्टोन्स की तरफ। यही एक रास्ता था ये सब दिखाने का, सही कहा ना? तूफान को टालने के लिए या तो आप उसमें खुद आगे बढ़ सकते हैं या फिर उसके आसपास, पर आपको उसके आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये हुई ना अच्छी बात। क्या तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई रास्ता है माय लॉर्ड? अब बता सॉल्यूशन। हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए, हमारी बेटी लीना से शादी कर लीजिए। इसने तो सीधा संबंध बनाने की सोची। दोनों वेलिरियन घरानों को आपस में जोड़ दीजिए। टारगेरियन ड्रैगन्स और वेलिरियन फ्लीट के साथ खून का रिश्ता कायम कीजिए। साम्राज्य को दिखा दीजिए महाराज, क्राउन के सबसे ताकतवर दिन भविष्य में है, इतिहास में नहीं। वाह, क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया इसने। मैं जानता हूं कि मैंने अपनी शादी को उतनी अहमियत नहीं दी। तो किसको दी? आधा साल हो गया है एमा को गुजरे हुए, और साम्राज्य चाहता है कि आप जल्द से जल्द विवाह कर लें या फिर बाद में। आपके साम्राज्य को बनाए रखने के लिए और भी वारिसों की जरूरत है। ये बात सही है, आपको लाइना से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये भी बात सही है। इसका मुंह क्यों उतर चुका है? ये दोनों टिंगू कौन है? ये तो विसेरेस लग रहा है और उसके साथ शायद लाइना हो सकती है, मेरे को लगता है। ये तो बच्ची है। ब्लैक ड्रेड के साथ जुड़ना कैसा महसूस होता है? आप बेलेरियन के आखिरी सवार हैं। तो क्या बात कर रही है? वो बहुत छोटे समय के लिए था। उसके मरने से पहले बलेरियन के साथ बलेरियन की पुरानी यादें भी मर गई। एक ही राइड मिली बेचारे। पर वेगर अभी भी जिंदा है। वेगार आसपास कहीं, पर ड्रैगन पिट के लिए काफी बड़ा है। समझ है इसमें थोड़ी सी। कुछ तो कहेंगे कि हमारी दुनिया के लिए काफी बड़ा है। उसका घोंसला कहाँ पर है? घोंसला नहीं होती, गुफा होती है या ड्रैगन पिट। माफ करना, मुझे लगा आपको पता होगा वगार अब कहाँ है। वगार ड्रैगन कीपर्स का मानना है कि वो अपने घर पहुंच गई, जो कि नैरो सी में होना चाहिए। स्पाइस टाउन के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने उसका गाना सुना है। उसका गाना भी होता है क्या? वो मानते हैं कि ये अपशगुन हो सकता है। मुझे लगता है कि ड्रैगन्स भी अकेले पड़ जाते हैं। तेरी तरह। कहो ना। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं पुराने समय की तरह अपने घरानों को जोड़ने जा रही हूँ। मैं आपको कई वारिस दे सकती हूँ, ये क्या बोल रही है? वो भी पवित्र वलीरियन खून के, ताकि हमारा राज्य सशक्त और प्रगतिशील हो सके। घर से रट्टा मार के आई है, मेरे को लगता है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही सिखाया है? इसने पकड़ लिया। तुम्हारी माँ ने क्या बताया है? यही कि जब तक मैं 14 वर्ष की नहीं हो जाती, मैं आपके साथ सो नहीं सकती। मूड खराब कर दिया उसका। ये कौन है? छोटी सभा मुझ पर जोर डाल रही है फिर से शादी करने के लिए। तो करना, किसने रोका है? लगता है साम्राज्य को नई रानी की जरूरत है। रानी की भी और बच्चों की भी। इनोसेंट एलिसेंट। उदार हृदय वाली और दयालु रानी से आपके लोगों को आराम मिलेगा। तेरी जैसी। क्या छोटी सभा की नजरों में कोई रानी है? बहुत सारी। लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ने अपनी बेटी का हाथ देने का प्रस्ताव रखा है। लेडी लेना। ये तो सारी बात है उसको बता रहा है। ये जोड़ी ताकतवर साबित होगी महाराज। वो तो है। लेकिन मैं लेना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो अच्छी और दयालु है तेरी तरह। और आपकी अच्छी सहभागी बनेंगी, जैसे मैं हूँ महाराज। बाप और बेटी। फिंगर क्रॉस। अब ये क्या है? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। गिफ्ट राजा के लिए, मतलब इसके भी मन में कुछ तो पक रहा है। ओ, वो तो वही टूटा हुआ टुकड़ा है मूर्ति का, जो विसेरेस के हाथ से नीचे गिर गया था
और इसने वापस जोड़ के लाया। क्या बात है। मैंने कारीगर से इसकी मरम्मत करने को कहा था। ये तो काफी दयालु हाव भाव है एलिसेंट, काफी दयालु। मूड खराब कर दिया। आ जाओ। आपसे कोई मिलने आया है महाराज। कौन है वो? ये तो ऑटो है। महाराज, मैंने छोटी सभा के लोगों को आपातकालीन स्थिति के लिए बुलाया है। क्यों? अच्छा होगा अगर आप खुद ही आकर सुन ले। अच्छा ठीक है। ये तो गलत है। महाराज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हुजूर, ये घटना रात के अंधेरे में आवर ऑफ द बैट के दरमियान हुई। क्या हुआ है? चोर हमसे बहुत ज्यादा होशियार निकला। तो चोरी हो गई है इस तरह के महल में। 50 ड्रैगन कीपर की नाक के नीचे से भला कोई कैसे ड्रैगन का अंडा चुरा सकता है? ओह, ड्रैगन का अंडा चोरी हो गया। वो राजकुमार डेमन थे जिन्होंने ऐसा किया महाराज, और कोई नहीं। तो डेमन ने ड्रैगन का अंडा चुरा लिया। अब क्या होगा पता नहीं। डेमन ने राजनीतिक संदेश भेजा है। मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है। ओह, उल्लास के साथ डेमन टारगेरियन, ड्रैगन स्टोन के राजकुमार और आयरन थ्रोन के असली वारिस। असली वारिस डेमन ही है। असली वारिस मेरे हिसाब से। अपनी दूसरी बीवी की घोषणा इसका मुंह देखो कैसे उतर गया डेमन का नाम सुनते, वारिस का नाम सुनते। करते हैं। ओल्ड वेलेरिया की परंपरा के तहत उन्हें लेडी मिसारिया ऑफ ड्रैगन स्टोन का खिताब दिया जाता है। कुछ भी किताब देते हैं यार ये लोग। रानी अभी गर्भवती है और उन्हें एक ड्रैगन का अंडा बच्चे के पालने में रखना है, अच्छी बात है। खानदान की परंपरा है। जैसे कि टारगेरियन घराने का रिवाज है। राजकुमार आपको उनके विवाह के लिए आमंत्रित कर रहे हैं महाराज। तो इसको चिढ़ा रहा है। विवाह 2 दिन में होगा। हमें लगता है कौन है ये लेडी मिसारिया? डेमन की रखेल। ये तो कुछ भी बोल रहा है। मुझे लगता है ये सब साजिश है। इससे तो मैं भी सहमत हूँ कि मेरा भाई मुझे नीचा दिखाना चाहता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? कुछ मत कर, घर में बैठ। सबकी नजरें आप पर है महाराज। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? उसे दीवार के पास भेज दूं? स्टार्क के इधर। शायद मैं उसे सूली पर चढ़ा दूं। डेमन के पास ड्रैगन स्टोन है। उसकी चारों तरफ गोल्ड क्लॉक की सेना है डेमन के पास सेना भी है। और उसने अब ये खतरनाक हथियार भी चुरा लिया है। बच्चे बड़े के बीच में नहीं बोलते। डीमन कौन सा अंडा लेकर चला गया? तेरा अंडा। उस अंडे का नाम ड्रीम फायर है राजकुमारी। ओ, ड्रीम फायर है। बहुत बड़ा ड्रैगन है, बहुत ही बड़ा और विशाल। वही अंडा जो राजकुमार बेलॉन के पालने के लिए चुना गया था। पर बेलॉन मर चुका है तो उसका क्या ही यूज होगा। उन्हें अलग करने की तैयारी करो ऑटो। मैं ड्रैगन स्टोन के पास जाऊंगा और डेमन को घसीट कर वापस लाऊंगा खुद न्याय देने के लिए। मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं आपको ये नहीं करने दे सकता क्योंकि इसमें खतरा है। मगर क्यों? डेमन काफी शक्तिशाली है। वो तो है। मुझे ड्रैगन स्टोन जाने दीजिए। क्या नजारा है रात की अंधेरों में। लहरें। चट्टानें। व्हाट ब्यूटी। तो ये है ड्रैगन स्टोन।
इसकी सीढ़ियाँ काफी तगड़ी है। ऑटो अपनी सेना लेकर पहुंच चुका है। कुछ तो गड़बड़ है। डेमन भी अंडा लेकर पहुंच चुका है। उसको अंडा नहीं लाना चाहिए था, अगर देना ही नहीं है तो फोकट में अंडा लेकर आने की क्या जरूरत, नहीं देते हमें अंडा, जा जो करना है वो कर, ऐसा बोल देता ना। ऑटो खींच मेरी फोटो। ड्रैगन स्टोन में स्वागत है ऑटो। इस आइलैंड पे तुम्हारा काम अभी का अभी खत्म होता है। तू कौन है बताने वाला? ड्रैगन के अंडे को अभी का अभी छोड़ दो, अपनी सेना को पीछे हटाओ और उस रखेल का पीछा छोड़ दो। उस ड्रैगन स्टोन को छोड़ दो, ये महाराज का आदेश है। महाराज का नहीं तेरा। अभी के अभी लेकिन से राजा वापस कर है दो। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहे। तुम जैसे बदतमीज से मिलने के लिए महाराज अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकते। सर क्रिस्टन है ना? ओ गलत नाम लिया उसने। सर क्रिस्टन कोल राजकुमार। हाँ माफ करना, लेकिन याद नहीं आ रहा। आपको आपके घोड़े से नीचे गिरा दूं तब आपको याद आ जाए। ये तो उसको टिंगे मार रहा है। अब आएगा मजा। अजगर जाग चुका है। गैलेक्सिस बोल रहा होगा डैडीज होम। क्या चीख है इन सबकी फट गई। सबके सब अपने हथियार नीचे कर लो। बज गई ना 12। कुछ तो गड़बड़ है। एक और ड्रैगन। ये मैंने नहीं सोचा था कि इधर ये लड़की आ जाएगी। अब आएगा मजा। इस खून खराबे को रोकने आई हूँ। सच में? राजकुमारी को यहाँ से ले जाओ सर क्रिस्टन। ये तो कुछ भी बोल रहा है। उन्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है, मेरा नहीं महाराज। सच में ये बात सच है। उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की है। देखो मेरे पिताजी ने मुझे ड्रैगन स्टोन की प्रिंसेस बनाई है, ये याद रखना। तो अपने बाप से जाके बोल, इससे मत बोल। और ये भी मत भूलना कि आप मेरे महल में खड़े हैं चाचा जी। तुम्हारे बड़े हो जाने तक ये तुम्हारा नहीं है। ये हुई ना मुद्दे की बात। आपके इस व्यवहार ने महाराज को गुस्सा दिलाया है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्यों। ये जश्न का समय है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। अच्छी बात है। आप पहले से ही शादीशुदा हैं। तो ये पहले से ही शादीशुदा था, मुझे नहीं पता था। मेरी पसंद की लड़की के साथ नहीं है। और क्या यही वजह है जिसके कारण आपने मेरे भाई के ड्रैगन का अंडा चुराया? जानता हूँ कि जब पैदा हुई तो ड्रैगन के साथ एक ही पालने में थी। मैं तो बस वैसा ही अपने बच्चे के लिए चाहता हूँ। आप बाप बनने वाले हैं? नहीं, माँ बनने वाला है। क्या पागल तो नहीं? मैंने शादी करने का निर्णय ले लिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही तूने विसेरेस। वलेरियन काफी खुश है इस समय।
मैं शादी करूंगा किससे? लेडी एलिसेंट हाई टावर से। मुझे नहीं लगा था ये एलिसेंट से शादी करेगा। अनबिलीवेबल। इस सीधा भाई ने दिमाग लगाया। ये आप सही नहीं कर रहे महाराज। मेरा घराना वेलीरियन का है, साम्राज्य में सबसे ताकतवर। और मैं आपका महाराज हूं। ज्यादा मत बोल। बेचारे को गुस्सा आ गया। रेनेरा के मुंह पे 12 क्यों बजे है? जलन जलन हो रही है इसको। रिनेरा, जलन और कुछ नहीं। क्या मूर्ति है? हमारे वेलीरियन का घराना पुराने वेलीरिया जैसा हो गया। तो ये किससे बात कर रहा है? टारगेरियन से भी पुराना है हमारा घराना। मुझे नहीं मालूम था। कुछ घरानों के अनुसार यानी कि था नहीं। मगर टारगेरियंस की तरह हम लोग ड्रैगन लॉर्ड्स नहीं थे। ओह, पीढ़ियों से मेरा घर समुद्र से अपने अस्तित्व को तलाश रहा था, धैर्य और भाग्य के दम पर। जब मैं ड्रिफ्टवुड के सिंहासन पर चढ़ा, मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, तो मैं उसे छीनने चला गया। कैसे पता था? बाकी साम्राज्यों के लॉर्ड की तरह मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने घराने का सम्मान बढ़ाया, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर। चोटी तो बहुत बड़ी है इसकी। मैं हमेशा सोचता था कि तुम और मैं एक ही मिट्टी के घड़े हैं। पर गड़े फूटते हैं। ये तो डेमन है। डेमन और ए दोनों मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एक भाई की जगह राजा मिला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस तरह से मिलेंगे। हमने भी नहीं सोचा था। हालांकि हमारे रास्ते कई बार मिले। पर मुझे नहीं दिखे। क्या तुमने मुझे ड्रिफ्ट मार्क इसलिए बुलवाया ताकि तुम मुझे मेरी औकात बता सको? स्टेपस्टोन्स की यातनाओं के बारे में सुना है? कुछ ब्रिटिश राजकुमार खेकड़े। विस्ट्रोसी समुद्री कप्तानों को केकड़ों का खाना बना रहे हैं। मैं राजा से दरख्वास्त करता रहा कि अपनी समुद्री सेना उनके क्षेत्र में भेजो, ये तो काफी खतरनाक है। मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये कभी भी मेरे भाई का मजबूत पक्ष नहीं था। क्या? एक राजा होना। अपने भाई के बारे में टिप्पणी। फ्री सिटीज में क्रैब फीडर के पीछे बहुत सी ताकतें हैं जो वेस्टरोस को कमजोर करना चाहती हैं, और राजा की नाकामी ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है। ये तो पागल है। अगर वो बंदरगाह पर कब्जा पा लेता है तो मेरा घराना बर्बाद हो जाएगा। मुझे ड्रिफ्ट मार्ट में भिखारी बनकर रहना होगा, और तुम्हारा राजा शाही घराना, शाही दावत और खेलों का लाभ उठाएगा। मैं अपने भाई की तरफ से जैसा चाहूं वैसा बोलूंगा। तुम नहीं बोल सकते। पॉइंट है। स्टेपस्टोन्स में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये तुम्हारे लिए मौका है खुद को साबित करने का, उनको जिन्हें तुम पर शक है। तो क्या ये दोनों मिल चुके हैं? हम साम्राज्य के दूसरे बेटे हैं डीमन। डीमन नहीं, डेमन। तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा। कुछ तो करना होगा डीमन। अब आएगा मजा। क्या इसका चेहरा सड़ चुका है? क्या थोबड़ा है गंदा।
न्यू विलन की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ सीजन 1 का एपिसोड 2 खत्म हो चुका है। पर बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इधर न्यू विलेन की एंट्री हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक है, जो बेरहमी से लोगों को मार रहा है। क्या होगा आगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।